Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Strong Your Ways to Strong Your Future। आइए, हमने शुरू की थी अपने DI की क्लासेस, जिसमें आज हमारी थर्ड क्लास है। हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं और उसमें हमने बहुत अच्छे से DI कंप्लीट करी थी, है ना। DI के हम लोग रेगुलर में एक क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी तक जिसने भी वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज उनको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ना बेसिक चल रहा है अभी, है ना। जब आपका बेसिक मजबूत होगा तो ही आप एडवांस लेवल पे जा पाएंगे, और इसीलिए मैंने ना पहले बेसिक करवाना ही सही समझा। हाँ, डीआई के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से भी बेसिक तो अपने को देखना पड़ेगा ना। पहले जब बेसिक क्लियर होगा तभी तो आएंगे। अब बेसिक भी आता है, कई बार बहुत बहुत लो क्वालिटी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो देखिए जो भी अभी नया जुड़ा है हमारे साथ, मैं आपको बता दूं, हमने पेपर फर्स्ट सारा कंप्लीट करवा दिया। उसकी रिवीजन वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसमें मैंने ना अच्छे तरीके से करवा रखा है, विद ट्रिक्स हैं। ठीक है, बड़े बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है आपको। और मैं कह रहा हूँ वो वीडियोस देखने के बाद ना आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर, किस नेम से? कंसेप्चुअल स्टडी के नेम से है। ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी आप लिखेंगे तो आपको ना इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप जाके यहाँ इस तरह के लोगो पे ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे पहला ही आई थिंक ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते। देखिए क्या कहता है, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इट गिव्स द ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंसेस। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सपेंसेस ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मान लीजिए एक ना यूनिवर्सिटी है, कोई भी मान लो स्कूल है आपका, ठीक है, या फिर आपका कोई भी कॉलेज है, या फिर कोई आपकी यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसा ही है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और यहाँ पे हम बात करते हैं जब, तो ये मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना एक, मान लो इन्होंने एक एक्सपेंस जो भी वो खर्चा करते हैं, मान लो वो स्टाफ की सैलरी पे है, वो 38% खर्चा करते हैं, मिसलेनियस पर 15%, कल्चरल इवेंट्स पर 5%, स्पोर्ट्स पर 8%, ट्रांसपोर्टेशन पर 10%, मेंटेनेंस पर 20% और पब्लिसिटी पे 4%। तो ये क्या है? ये उनकी एक्सपेंस का एक पाई चार्ट है ना। देखो, हम ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हाँ जी, डेजू यूनिवर्सिटी है वो मेंटेनेंस पर 20% खर्चा करती है, पब्लिसिटी पर 4% खर्चा करती है, स्पोर्ट्स पर 8% खर्चा करती है। ये आपको ना देखना पड़ेगा। ये मान लो बहुत सारे खर्चे हैं और वो आपको ना 2-3 पेज, ऐसे 3-4 पेज बन गए और वो सब आपको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन हम ना पाई चार्ट्स का या फिर ग्राफ्स का इसीलिए यूज करते हैं ताकि कोई भी डेटा है, उस डेटा को आप एक समराइज्ड फॉर्म में एक ही पेज पर, एक ही ग्राफ में बहुत इजीली तरीके से समझा सके। ठीक है, तो इसलिए हम पाई चार्ट का, या फिर कह लो आप क्या नाम है, ग्राफ्स का, बार ग्राफ्स हो गए, हिस्टोग्राम्स हो गए, तो उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मेरे को लगता है आपको ये पाई चार्ट तो समझ में आ चुका होगा, है ना। तो पाई चार्ट ही समझ में आ गया है आपको, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या कहता, क्या क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए ईयर इज 65 लाख। कितना? 65 लाख। तो इसका मतलब जो DU यूनिवर्सिटी, हम ना यहाँ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, या फिर आप ना DU छोड़ो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखो। ठीक है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो एक्सपेंस हो रहा है, टोटल एक्सपेंस कितना है? 65 लाख। कितना है? रुपीज 65 लाख। मतलब ये जो सारा ग्राफ है, ये जितने खर्चे कर रहे हैं वो ये ना सारा का सारा खर्चा 65 लाख का है, और इसकी ना अलग अलग बाइफरगेट कर दिया कि हाँ भाई, इसमें इतना खर्चा, इसमें इतना खर्चा। ठीक है, फिर कहता है देन व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑन कल्चरल इवेंट्स। अगर टोटल एक्सपेंस हमारा है 65 लाख, और कल्चरल इवेंट देखो कहाँ है, ये रहा 5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 65 लाख लिख दूं, ऐसा पूरा लिख दूं ताकि आपको समझ में आए। 65 लाख इंटू में 5% है, तो इसका मतलब नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गई, क्या आया? 65 5 जार 325 हो गया, कंप्लीट है। 32500। ठीक है, तो 3,25,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? 3.25। क्लियर है? देखो यहाँ इन लैक्स लिखा हुआ ना, यहाँ चाहे लैक लिखे चाहे ना लिखे, आप उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ उसने इन लैक लिख दिया तो इसका मतलब ये सारे लैक में ही है। ठीक है, तो 3.25 बोले तो कितना? 3,25,000 आपका कल्चरल इवेंट्स पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खर्चा कर रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट,
क्या कहता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, कितना अप्रोक्सीमेट, अपने को इक्वल टू नहीं चाहिए, अपने को एक कोलगेट वाला निशान चाहिए, मतलब कोलगेट वाला निशान मतलब अप्रोक्सीमेट, भाई उसके आसपास हो सकता है, मतलब यूं लगा लो कोई अगर पॉइंट में भी आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर वो मान लो 9 आता है, मतलब यूं लगा लो कि 20, एक सेकेंड, 29.8 आता है, तो हम इसे 30 अप्रोक्सीमेटली में 30 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगल एक्सटेंडेड बाय स्टाफ सैलरीज एट द सेंटर इन डिग्रीज। अब वही देखो, डिग्रीज की बात है तो हम लोग 360 डिग्री लेके चलते हैं, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है ना। तो जब भी आप इस तरह का डिग्री में करोगे तो वो 360 डिग्री से लेके चलोगे। अब वो बात करता है स्टाफ की सैलरी, वो कहते हैं स्टाफ की सैलरी ना 38% है और इसे हम 20% से इंक्रीज कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो 20% से किसकी सैलरी इंक्रीज कर रहा है, 38 बोले तो स्टाफ की सैलरी, बोले तो स्टाफ की सैलरी ये वाली सैलरी है ना। तो 38% इनटू में मैंने कहा था आपको 360 डिग्री में निकालना है, तो 360 मतलब मैं आपको या तो ये कर दूं 360 डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, तो या फिर मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ 38 इंटू में 3.6 कर सकता हूँ, क्योंकि जीरो से जीरो कटा और जीरो हटाने के लिए मैंने पॉइंट लगा दिया, खत्म हो गया, है ना। बस अब क्या करना है, 38 इंटू में 3.6 करना है, तो ये आपका कुल मिला के ये आ जाता है 137.8, कितना 136.8, एक सेकंड रुकिएगा, 136.8, ठीक है। तो ये ऑन एन एवरेज ये लगा लो कि ये हमारा वो कोलगेट वाला आ गया, अप्रोक्सीमेट आ गया कितना 137, ठीक है 137। मतलब कहना क्या चाहता है, अगर मैं इस चीज को 20% से इंक्रीज कर दूं तो ये 137, मतलब ये लगा लो ऐसा ऐसा ना, यहाँ पे इतना बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इसका जो एरिया है वो एक्सटेंड हो जाएगा, मिसलिनियस वाला और इधर खिसक जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इसको 20% से इंक्रीज करूंगा तो ये जो बाकी वाले हैं इनमें से सब में से कुछ परसेंट लूंगा तभी तो इधर जाएगा ना। ऐसा ही है कि ये 100 है, अब 100 में से अगर मैं ये मान लो 50 है और ये 50 है, अगर मुझे इस 50 में कुछ मान लो 20% ऐड करना है तो मुझे इधर से 20 माइनस भी तो करना होगा, तभी तो यहाँ 20 ऐड होगा, ऐसा ही है ना। तो वही चीज है कि यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये, अब ये वाला पोर्शन इसका था सैलरी का, अब ये एक्सटेंड होगा तो कम से कम यहाँ तो आएगा ये। अब 130 जो 7% है या डिग्री, सॉरी 137 डिग्री है, वो थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इज इक्वल टू द सैलरी एक्सपेंसेस। अब यहाँ बात करता है कि हमने देखना क्या है, टोटल देखना है किसका, फॉलोइंग हेड्स का इज इक्वल टू द सैलरी एक्सपेंसेस। कौन से सैलरी एक्सपेंसेस क्या है, 38% है, हमने एक बार लिख ले साइड में, कहता सैलरी एक्सपेंस है जो सैलरी एक्सपेंस 38% है। अब हमने देखना है कि ये जो और इसके इक्वल बाकी कौन कौन से हैं, हम ऐड कर लेते हैं, मान लो मिसलेनियस, ट्रांसपोर्टेशन और कल्चरल इवेंट्स। तो मिसलेनियस कौन सा है, मिसलेनियस हो गया आपका 15%, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका 10% और तीसरा कौन सा था, कल्चरल इवेंट्स, ठीक है। तो 10 और 10 और 10 20 और 10 30, तो ये तो 30 ही हुआ, तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। फिर ठीक है, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पोर्ट्स। अब दूसरा देखते हैं, मेंटेनेंस बोले तो 20%, ट्रांसपोर्टेशन बोले तो 10%, 20 और 30, और स्पोर्ट्स बोले तो 8%। लो जी, आंसर मिल गया अपने को, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसके इक्वल कौन कौन से हैं, एक तो है आपका मेंटेनेंस वाला, प्लस में ट्रांसपोर्टेशन वाला और प्लस में स्पोर्ट्स वाला, क्लियर है। तो आपका आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट है। देखो इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और ये पीवाईक्यू ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टीचर्स सैलरीज आर इंक्रीज्ड बाय 20%। अब फिर वैसा ही है कुछ, है ना। मान लो यहाँ पे ना ये स्टाफ की सैलरी दी हुई है और एक टीचर की सैलरी दे रखी है 20% से, हम वो कहता है 20% से इंक्रीज कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द न्यू एंगल एक्सटेंडेड एट द सेंटर। तो वो कहता है इस सेंटर से कितना परसेंट या कितनी डिग्री इंक्रीज होगा टीचर की सैलरी वाला पार्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या स्टाफ की सैलरी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, कल्चरल इवेंट्स है, स्पोर्ट्स का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस है और पब्लिसिटी एक्सपेंस है, लेकिन क्या कहीं पे भी टीचर का एक्सपेंस दिया हुआ है अलग से, नहीं सर नहीं दिया हुआ है, तो कांट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि हमें स्टाफ की सैलरी दे रखी है, स्टाफ में तो भैया सीधी सी बात है, टीचर भी आता है आपका, पीएन भी आता है आपका, ड्राइवर भी आएगा आपका, ठीक है। स्टाफ में मतलब ड्राइवर
को कह सकते हो ड्राइवर स्टाफ ही है एक तरीके से आपका। भाई मान लो कोई कहीं पे आप गए हो तो वो एक आप यूं ही कहोगे ना, आप किसी फंक्शन में गए सॉरी, आप किसी फंक्शन में गए हो तो आप ये कहोगे ना, हाँ भाई ये वाला जो है वो हमारा स्टाफ है। आप ये थोड़ा कहोगे ये हमारे टीचर है, यही स्टाफ है, ये पीएन है और ये तो फिर भाई ड्राइवर है, इन दोनों को हम स्टाफ नहीं मानेंगे। नहीं, आप कहीं जाओगे तो आप ये कहो ना हमारा यही स्टाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफ की सैलरी दी है, टीचर की सैलरी का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है, तो हम इसे कांट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि टीचर की सैलरी दे तो ही तो हम एक्सटेंड करते हैं ना 20% से, अब नहीं दी तो एक्सटेंड ही नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। कहता व्हाट इज द एंगल एक्सटेंडेड एट द सेंटर बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिसलेनियस एंड कल्चरल इवेंट्स एक्सपेंसिव एट ए सेंटर इन डिग्रीज। तो क्या क्या कहते हैं, कहता व्हाट इज द एंगल एक्सटेंड, जब आप एंगल को एक्सटेंड करेंगे किस किस के, मिसलेनियस को और कल्चरल। अब मिसलेनियस कितना है और कल्चरल कितना है, मिसलेनियस कितना है आपका 15%, कल्चरल कितना है आपका 5%, तो 15 + 5 = 20%, 20%। अब डिग्री से पूछा है तो सॉरी डिग्री से पूछा है तो 20%, ठीक है 20% इंटू में 360 कर दो। क्लियर है? ये लो कट गया, ये लो कट गया, और 36 2 72 डिग्री कंप्लीट है। ये लो डिग्री में पूछा था 72 डिग्री, आंसर आ गया। क्लियर है? देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है कुछ, लेकिन आपको बस मेन बात है कि आपको ग्राफ समझना होगा। अभी हमने एक बार पाई चार्ट सिंगल वाला समझा है, अभी सिंगल वाला समझा है, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है कि 2019 में आई थिंक दो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आया था। आपको इसे देखकर फिर आपको निकालना था एक आंसर, ये फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो ये वाले ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी पहले आप ये सभी करिए अच्छे से, अपने कंसेप्ट जितने भी है वो सारे के सारे अपने क्लियर करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जो वीडियोस हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और हमारा जो चैनल मैंने बताया कंसेप्चुअल स्टडी, वो इस नेम की ये है स्पेलिंग, ठीक है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और ये वाला आपको मैंने बता ही दिया था, ठीक है, ये लोगो है, वहां आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।